वेलकम टू योर लॉबडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो कि बात करता है बुक्स ऑफ द अकाउंट एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय द कंपनी। ये सेक्शन बताता है कि कंपनी को अपने अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने होते हैं, कहाँ रखने होते हैं, कितने साल तक प्रिजर्व करने होते हैं और नॉन कंप्लायंस पर क्या पनिशमेंट हो सकती है। तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 128 का सबसेक्शन 1 कहता है कि हर कंपनी को हर फाइनेंशियल ईयर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स रखने होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होंगी। ये रिकॉर्ड्स कंपनी के अफेयर्स के ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने चाहिए और रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस की ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन करने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि बुक्स एक्रूअल बेसिस पर मेंटेन होने चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना मैंडेटरी है, नॉर्मली बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखी जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि बुक्स इंडिया में किसी और प्लेस पर रखी जाएं, लेकिन कंपनी को 7 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस देना होगा। नोटिस में उस प्लेस का कंप्लीट एड्रेस मेंशन होगा। एक और प्रोवाइजो जो है ये बताता है कि कंपनी बुक्स और रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी मेंटेन कर सकती है प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अकॉर्डिंग। सब सेक्शन 2 बात करता है ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स के बारे में। अगर कंपनी की ब्रांच इंडिया या फॉरेन कंट्री में है तो कंपनी कंप्लेंट मानी जाएगी अगर ब्रांच ऑफिस अपने ट्रांजैक्शंस के प्रॉपर बुक्स मेंटेन करें, पीरियोडिकली समराइज रिटर्न्स रजिस्टर्ड ऑफिस से अप्रूव प्लेस पर भेजें। इससे हेड ऑफिस को ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सब सेक्शन 3 बताता है इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर्स के बारे में। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड ऑफिस या अप्रूव्ड प्लेस पर बिजनेस आवर्स में किसी भी डायरेक्टर के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। फॉरेन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंडिया के बाहर मेंटेन की गई है तो उसकी कॉपीज इंडिया में मेंटेन और इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस करनी होंगी। इसके बाद है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि अगर इंस्पेक्शन सब्सिडियरी कंपनी से रिलेटेड है तो इंस्पेक्शन सिर्फ उस पर्सन के थ्रू होगा जिसे बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज किया गया हो। सबसेक्शन 4 बात करता है असिस्टेंस ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन के बारे में। जब डायरेक्टर इंस्पेक्शन करता है तब ऑफिसर्स एम्प्लॉइज को इंस्पेक्शन करने वाले पर्सन को रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होगी, मतलब रिकॉर्ड्स दिखाना, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना और नेसेसरी कॉपरेशन देना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5। ये बताता है कि कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट कम से कम 8 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स तक प्रिजर्व करनी होंगी। अगर कंपनी 8 साल से कम पुरानी है तो इन कॉर्पोरेशन के बाद के सारे ईयर्स के रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करने होंगे। रेलेवेंट वाउचर्स भी प्रिजर्व करने होंगे। इसके बाद है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि अगर चैप्टर 14 के अंडर कंपनी की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बुक्स को और ज्यादा पीरियड तक प्रिजर्व करने का डायरेक्शन दे सकती है। सब सेक्शन 6 बात करता है पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रवेंशन के बारे में। अगर सेक्शन 128 के प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं होता है तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर बोर्ड द्वारा ऑथराइज्ड कोई और पर्सन पनिशेबल होगा। पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 year और द फाइन ऑफ नॉट लेस देन 50,000 and which may extend up to 5 लाख रुपीस और बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।